आप सनातन में आ तो गए, लेकिन इसकी अपने कुछ नियम है, शर्तें हैं। अब आप सीख कबाब, गुलावटी कबाब और बिरयानी नहीं खा पाएंगे। ये आप देखने पहले आते नहीं थे हमारे साथ में खाना खाते थे हम, आप देखते थे कि हम सीख कबाब खा रहे हैं या हम। आप जैसे लोगों के लिए कहा है किसी ने कि उम्र बीती है इसके बुता में गालिब, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होगे। इस वक्त हम भूतपूर्व वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर जी के साथ हैं। आज इन्होंने 2 मुसलमान धर्म के लोगों की सनातन धर्म में वापसी कराई है। ये हैं सरफराज जी भूतपूर्व, जो आज हो गए राजन मिश्रा, और ये गुलनाथ जी हैं जो हो गए विराट शर्मा। तो ये बताइए कि आप ये क्या करने लगे, मतलब घर वापसी कब से कराने लगे आप? देखिए, घर वापसी जाहिर सी बात है होगी, क्योंकि इस्लाम की कट्टरता जिस तरह से बढ़ रही है, मुल्लावाद जिस तरह से बढ़ रहा है, तो उससे लोग ऊब रहे हैं। उनको एक सहारा दिए जाने की ज़रूरत है। और इसमें आज के प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जो सराहनीय काम किया है वो हमारे पंडित अमरनाथ मिश्रा जी ने किया है, क्योंकि आज उन्होंने 2 लोगों को अपने परिवार में एंट्री दी है, अपना गोत्र दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने उनको एक बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ। तो आज सारी अध्यक्षता में उनके ये कार्यक्रम हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये चैलेंज है उन इस्लाम के मानने वाले मुल्लों को या इस्लाम के प्रचारकों को कि वो नफरत ऐसी बो रहे हैं कि उन्हीं में से लोग नफरत को ठुकरा के वापस आ रहे हैं। अरे कहाँ ठुकरा रहे, आपने पैसा दिया है 11 हज़ार रुपये और प्लस 3 14 हज़ार रुपये दे के, कहीं लोग कहेंगे लालच दे के वसीम रिजवी बना रहे हैं सबको सिंगर साहब। ये लालच नहीं है। क्या ये आज से सनातनी हो गए? पैसा तो हमने आज इनकी मदद की है, इनके विचार तो पहले से ही सनातनी थे। इस्लाम का विरोध तो ये पहले से इनके ज़हनों में था, तभी तो ये वापस आए। तो जो पहले से इस्लाम को ठुकरा चुका हो, आज वो लालच पे थोड़ी ना आएगा। मैं तो मददगार के रूप में इनके साथ शामिल हुआ हूँ। तो फिर वही आपके फिर लोग पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे कि वसीम रिजवी देखो पैसा दे के सबको हिंदू बना रहे हैं। अरे भाई, पैसा देकर हिंदू बनाने की बात ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये विचार इनके विचार कहा है हर महीने 3 हज़ार रुपये देंगे। वो मैं तो एक मदद के रूप में मैंने ऐलान किया था, और मदद खाली 3,000 से नहीं, कारोबार से भी करूंगा, मदद इनकी सुरक्षा से भी करूंगा, मदद इनकी और पैसों से भी करूंगा, और बहुत से लोग सामने आएंगे। मदद किसी की करना जायज क्यों नहीं है? क्या बात करते हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं सरफराज? देखिए जो है सहयोग बड़े भाई हमारे, और वाकई इस्लाम में ऐसी दिक्कतें आती है कि 3,000 रुपये बहुत बड़ी रकम हो सकती है एक टाइम में, एक वक्त में, कि जिस तरह से पूरा सोशल बायकॉट कर दिया जाता है। लेकिन बड़े भाई को पता है कि मैं आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैंने शुरू में ही मना कर दिया था कि सर मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, है ना। और इसीलिए जो 3,000 भेंट मिली थी मैंने यहाँ पर दी, और भाई साहब ने कहा 11,000 रुपये भेंट है। तो भेंट एक तोहफा होता है, और तोहफे को स्वीकार करना, भेंट को, ये हर व्यक्ति का धर्म होता है। तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, जो कोई अगर इल्ज़ाम लगाए तो 3,000 रुपये के ऊपर वसीम जी कर रहे हैं धर्म परिवर्तन। नहीं, 3,11 प्लस 3 14,000 रुपये, 14,000 रुपये, उसमें तो 11,000 तो भेंट के हैं, 3,000 तो मैंने इस इशू पर जो इस तरह से आप बात कर रहे हो, ये हमारी बात को, हमारे मिशन को कमजोर करने वाली बात है। आप सवाल उठेंगे, आप उस चीज को तरजीह आप दो जो इनकी मानसिकता है। क्या समस्या थी आपको मुस्लिम धर्म में या इस्लाम धर्म में? सर पूरा समस्याओं का पिटारा है, जहाँ अपनी मर्जी से सोच भी नहीं सकते, जहाँ अगर मूछें रख ली, मूछ के बाल नाक तक आ गए, पानी में डूब गए तो ये हराम है, जोर से हंसना भी हराम है, ये आपके टखने अगर नहीं दिख रहे तो पैंट भी हराम है, नाचना हराम है, गाना हराम है, डांस करना हराम है, सब कुछ हराम ही हराम है। तो अब ये आप दाखिल तो हो गए हैं हिंदू धर्म में, अब वही बात है ना कि आप राजन मिश्रा कैसे हो गए? नहीं सर, मैंने सारी चीज़ें जब मैं चला था प्राकृतिक रूप से, सब नेचुरल हुआ मेरे साथ। मैंने पहले से कोई प्लान डिसाइड नहीं किया था। नहीं, मसला हुआ है ना कि राजन मिश्रा हो गए। यहाँ तो हिंदू धर्म में तमाम लोग उनकी शिकायतें रहती हैं कि जो नीचे हैं उनको ही लोग नहीं स्वीकार करते अपने धर्म में। ऊंच नीच, जात भाई भेदभाव और छोटा बड़ा होता है, तो आपको सीधे आप तो हाँ वही तो कैसे क्या कहते हैं, आपको स्वीकार कर लेंगे लोग? देखिए जो गलतियां पहले हुई है, बहुत सारी हुई हैं, और अब वो सुधर रही है। बड़े बड़े मंचों से आवाज़ उठ रही है, जातिवाद छोड़ो। हमारे योगी जी ने भी कहा बटोगे तो कटोगे, इसीलिए कहा है
क्या दबाव तो नहीं डाला है सिंगर साहब ने, कोई दबाव तो नहीं डाला है? अरे दबाव, कोई लालच दिया है? अरे सर लालच किया, दबाव किया? मैं खुद अपनी मर्जी से, मैंने खुद से इस दिन अपना चैनल शुरू किया था, ईमान वाला काफिर। इनकी नज़रों में काफिरों के पास ईमान ही नहीं होता, तो मैंने नाम ही ईमान वाला काफिर रखा था। तो उसी दिन त्याग कर दिया था। हाँ, मुझे सनातन संस्कृति को जानने में, इसको समझने में मुझे एक वो वक्त लगा। मैं नास्तिक तो कभी नहीं रहा, एग्नोस्टिक था। अब मैं पूरे उससे स्वीकार कर रहा हूँ। रहने वाले कहाँ के आप? मैं बिजनौर, उत्तर प्रदेश। बिजनौर से। तो कैसे संपर्क में आए इनके सिंगर साहब के? सर वो एकदम सब नेचुरल रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं था किससे मिलूंगा, कब मिलूंगा। ये विराट शर्मा और गुलनाथ जी हैं। आप कैसे प्रभावित हो गए, किस चीज ने प्रभावित किया कि आपको हिंदू धर्म में आ गए आप? एक हो तो गिनाऊं, गिना दे दो चार। सैकड़ों हैं, क्या गिनाऊं बताएं। बहुत दो चार सी खूबियां चीजें क्या हैं। लगी आपको कि जो इस्लाम में नहीं थी? इस्लाम धर्म कहाँ है? इस्लाम तो मजहब है, वो धर्म कहाँ है? मजहब और धर्म तो एक ही चीज होता है ना? नहीं, अलग होता है। मजहब अलग होता है, धर्म अलग होता है। कैसे? धर्म सिर्फ एक ही है, वो सनातन। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है और मजहब किसी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त होता है। तो उसमें क्या समस्या, जो भी आपके हिसाब से मजहब था, उसमें क्या समस्या लग रही थी आपको कि समस्या ही समस्या है उसमें, क्या कुछ अच्छाइयाँ है ही नहीं, सब समस्याएं जो दुनिया में समस्याएं अरबों लोग फॉलो करते हैं, बिना अच्छाई के फॉलो करते हैं? हैं। बिल्कुल, और वो लोग करते हैं, वो उस समय करते थे जिस समय लोग अनपढ़ हुआ करते थे। आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, देखिए तभी हर रोज घर वापसी करते हैं लोग, अपने मूल धर्म में वापस आ रहे हैं हर रोज। आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है ना। आपको लगता है कि आपके जो दादा बाबा थे वो पहले हिंदू थे सब? हाँ जी, हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं सारे वो सनातनी ही हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर के। तो कैसे मतलब अचानक से मन में ख्याल आ गया? पहले भी हो सकता अचानक से कुछ नहीं होता है, ये सब पहले से ही था, अचानक से कुछ नहीं होता है। लेकिन जब से मुझे समझ आई तब से ये हो गया। लेकिन आज ये हुआ कि आज मौखिक रूप से, मतलब लिखित रूप से आज जो है सनातनी में है। आप सनातन में आ तो गए, लेकिन इसकी अपने कुछ नियम है, शर्तें हैं। अब आप सीख कबाब, गुलावटी कबाब और बिरयानी नहीं खा पाएंगे। ये आप देखने पहले आते नहीं थे हमारे साथ में, खाना खाते थे हम, आप देखते थे कि हम सीख कबाब खा रहे हैं या हम चिकन टिक्का खा रहे हैं या हम दाल रोटी खा रहे हैं। ये आप पहले तो देखते नहीं थे ये चीज। मुस्लिम धर्म में तो ये नॉर्मल चीजें खाई जाती है, इसमें खान पान होता है। ये जरूरी नहीं होता है, ये जरूरी थोड़ी होता है कि हर इंसान जो इस्लाम में पैदा होता है वो मांस ही खाएगा, ये जरूरी थोड़ी है। जहाँ समझ आती है तो आदमी दाल खाता है। आप गुलनाथ से विराट शर्मा हुए हैं जी। विराट शर्मा नाम रखा है विराट कोहली की वजह से? विराट कोहली पसंद है क्या? नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो अनिल है। अनिल है तो अनिल कपूर कर लेते हैं आप। हमारा तो नाम माँ बाप ने रखा है ना। तो हमारा नाम हमें थोड़ी रखा बच्चे है, थे तो हमको इतने समझ नहीं तो थी। हमें भी आपको तो समझ है, आपने जी, बिल्कुल बिल्कुल सोच समझ बिल्कुल, के बिल्कुल। नाम दिया गया है। तो शर्मा जी कैसे हो गए? बस ठीक है, अब क्षमा चाहते हैं हम आपसे जो भी है। तो गुलनाज भाई विराट शर्मा बने हैं और सरफराज जी राजन मिश्रा बने हैं। क्या कहना चाहेंगे बाकी लोग? बाकी इनकी एक बात मैं पूरा करूंगा सेंटेंस। हाँ। इन्होंने जो कहा बहुत अच्छी बात कही अपने विराट शर्मा जी ने कि मजहब और धर्म, ये वो मजहब है, धर्म नहीं है। अब पूछा धर्म क्या होता है? धर्म तो ये होता है जो सत्य पर हो, कर्तव्य पर हो, कर्मों पर आधारित हो। मजहब मतलब मजे का हब। मजे कहा सही संधि विच्छेद मजहब। किया आपने ना। वो अरेबिक नाम है, उसका कुछ और नाम हो रहा नहीं, है। वो जो भी हो, क्योंकि अरेबिक चीज को हिंदी में आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते ना। क्योंकि मजहब जो है एक इंसान की पूरी आइडियोलॉजी जो थोप दी गई है। एक मोहम्मद घर नाम वाले भी आ रहे हैं आपके साथ कि आप अकेले ही आए हैं हिंदू धर्म में? अरे वहाँ की परछाई भी अगर आ जाए घर वालों की तो भी बड़ी बात होगी, गनीमत होगी। घर वाले घुसने देंगे अब घर में? घुसने देंगे, अपने शहर में कदम नहीं रख सकता। तो फिर तो वही हो ना कि धोबी के वो हो गए स्वान, न घर के न घाट के। ना 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 ना, जब तक सनातन ही नहीं बना था तब तक घर का ना घाट का था। कम से कम एक घाट तो पकड़ ही लिया है। घर वाले तो फिर खिलाफ है ना, आप कह रहे हैं घर वाले घुसने नहीं देंगे, जिले में नहीं घुस पाएंगे आप कह रहे हैं। तो रहेंगे तो इस पृथ्वी पर ही भाई साहब, कोई मंगल ग्रह पे चले जाएंगे क्या? फुटपाथ पे भी इंसान ही सोता सोशल है। बाइकआउट जैसा हो गया ना एक तरह से। नहीं, उनका जो काम है वो करें, हमारा जो काम है हम करें। और भारत में कम नहीं है, करोड़ से ऊपर निकलेगी एक्स मुस्लिम की संख्या। जो हमारी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से हमारे जो एक्स मुस्लिम चैनल चल रहे हैं, एक्स मुस्लिम साहिल को ज़रूर सुने आप, एक्स मुस्लिम एडम सीकर, एक्स मुस्लिम जफ़र हेरेटिक। जब इतने आप एक्स मुस्लिम सुनेंगे तो बाकी यूट्यूब खुद ब खुद दिखाने लगेगा। मेरा भी छोटा सा चैनल है ईमान वाला काफिर, क्योंकि इनके कहाँ रहेंगे? लखनऊ रहेंगे कि शाहजहांपुर रहेंगे? नहीं, अभी तो मेरी कोशिश है कि मैं निकलूँ
प्रयागराज के लिए स्नान करने, और उसके बाद कहाँ निकलूंगा क्या मैंने सोचना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे प्लान कभी हुए नहीं जो मैंने प्लान किया। तो मैं वो जायका नहीं मिलेगा फिर वो बड़े का कबाब और बिरयानी उरयानी? सर मैं वो पहले भी छोड़ चुका था लगभग। हाँ, जैसे मैं चिकन मटन खाता था और उसके लिए कई लोगों ने कहा, मैं नेचर को मानता हूँ कि छोड़ दो, मैं ऐसे नहीं, मेरे अंदर से छूटना चाहिए। जैसे बचपन के खिलौने किसी ने मुझसे छीने नहीं है, बुद्धि का विकास हुआ तो अपने आप छूट गए। तो इसी तरह सारे बुद्धि का विकसित हो, विकास हो, अपने आप सारी चीजें छूटे। मैं इसमें आया हूँ तो अपने आप आया, बुद्धि ने नहीं, हृदय ने कहा। तब क्या करेंगे, भजन पूजन करेंगे? नहीं, मुझे एक आम आदमी की तरह जीवन जीना है। मैं एक राइटर और एक शायर हूँ। मेरा बॉलीवुड में जो संघर्ष है मुझे उसको कंप्लीट करना है। हालांकि वहाँ भी पूरा का पूरा बाइकआउट हो गया था, क्योंकि वो बॉलीवुड कम है, मुस्लिम वुड ज्यादा है। चलिए सरफराज उर्फ फाजर मिश्रा जी, आपका स्वागत है नए धर्म में। अब देखते हैं कितने दिन आप टिक पाते हैं या सर, मैंने एक ही बात कही थी, अगर कल के दिन में मैं नास्तिक भी होता हूँ तो हिंदू नास्तिक कहलाऊंगा। मुझे इजाजत देती है, और जहाँ पे इतनी इजाजत मिल रही हो तो आप उसे छोड़ेंगे क्यों? आप जैसे लोगों के लिए कहा है किसी ने कि उम्र बीती है इसके बुता में गालिब, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होगे? ये मोमिन खां मोमिन का शेर है। हाँ। उम्र तो गुजरी इश्क़ बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो हमें चाहिए भी नहीं, उसमें आना भी नहीं, लेकिन इस्लाम के हिसाब से गलत है। इस्लाम में तो जब चाहे आप कलमा पढ़ लीजिए। अपने चाचा को मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अब मेरे कान में कलमा पढ़ लो, मरने को लेटे हैं। कि इस्लाम में तो कभी भी स्वागत है। लेकिन अपने दो शेर सुनाना चाहूंगा। एक तो ये है कि मेरा अपना शेर है कि जैसा भी अच्छा बुरा समझो, बज़ाहिर ठीक हूँ यार, तुम जैसे मुसलमानों से काफिर ठीक। एक ये मतलब कहा था, और एक मतलब एक शेर अर्ज है, क्या नहीं लगता तुम्हें ये जुल्म काफी हो गया? क्या नहीं लगता तुम्हें ये जुल्म काफी हो गया? पाप है सच कहना तो लो फिर मैं पापी हो गया। और ख्वाब जन्नत के दिखाए मौलवी ने इस तरह, एक सीधा सादा बच्चा भी जिहादी हो गया। बहुत सही, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मरहबा, ठीक है।